अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बस्कर। मैं हूं अली सलमान और मेरे साथ है ये अजीम लोग। आर्टिस्ट किसी भी कौम का असासा होते हैं। कुछ लोग पढ़े पढ़े सीनियर हो जाते हैं, कुछ सीनियर होने के बावजूद भी पढ़े रह जाते हैं। पढ़े रहने से याद आया, क्या हो रहा है आजकल? पढ़े रहने से मैं क्यों याद आई? मैंने कैसे शुरू तो करना था ना, उसने तो रहना है, उसको पढ़ाओ ना पढ़ो कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं पड़ता। आप आजकल मुझे बताएं कि क्या शो बिजनेस की जिंदगी से घर चलाया जा सकता है? हाँ बिल्कुल चलाया जा सकता है। मतलब इसकी इनकम अच्छी है? हाँ बिल्कुल। आपकी इनकम अच्छी है? भाई शोबिज़ की वजह से बुरा हो गया है जमाना। शोबिज़ की वजह से बुरा हो गया है जमाना। कर लो जो करना है, मोहसिन तलक को मत बताना। मैंने भी बताया। मैं ये नोटिस करता हूँ मुस्तफा साहब, सोबत का असर बड़े बड़ों को गुमराह कर देता है। हैरानी इस बात की है कि हालांकि आप जैसा मुद्दब्बिर दरमियान में बैठा है, फिर भी उसने उसको गुमराह कर दिया। देख ले, ये टैलेंट है इधर का। आज जहरा के साथ बहुत ज्यादती हुई, सेट पे इनकी कुर्सी चुरा ली गई है। ये मैं एहतजाज रिकॉर्ड, ये पहली दफा हुआ है? जी जी। इस मुल्क में सारा मसला ही कुर्सी का मेरे दोस्त। आप बताएं कि कुर्सी कितनी इम्पोर्टेंट है। आइए चल के बुलाते हैं डॉक्टर यूनुस भट्ट साहब को। आज का हमारा शो, हमारा गेस्ट बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। यू गोना लव हिम, आई एम प्रॉमिस यू। डॉक्टर साहब प्लीज कम ऑन स्टेज। सब आज शर्ट पहन के सूट के साथ इतने फॉर्मल खरीद है। आप आज नंगे क्यों आ गए? मेरा तो दिल कर रहा था, मेरा दोस्त आ रहा था, वो नंगा पुंगा है। अच्छा, मुझे लग रहा था जैसे कि साथ जो है वो कहीं क्रिकेट फुटबॉल खेलने आए हैं, तो क्या साथ शो भी कर लूं? डॉक्टर साहब मैं भी उतना ही सीरियस हो गया जितना बाकी सारे। डॉक्टर साहब, आर्ट जो है, आर्ट, फन और आर्टिस्ट, ये कौम का मिरास और असासा होते हैं। यही तो कह रहे हैं पूरा पाकिस्तान। क्या कह रहे हैं? मिरास वाला तो बहुत कहते हैं, निराती ये तो कहते हैं। डॉक्टर साहब मिरास और तंज करते हैं। असासा का है, डॉक्टर साहब मिरास और वो जो नैब देखती है ना सासे, वो वाले हैं। डॉक्टर साहब मिरासी और अताई में क्या फ़र्क होता है? एक को मिरास में मिला होता है जो ख़ानदानी होता है, अताई मीन्स गॉड गिफ्टेड, मतलब अताई होता है अता किया हुआ, जिसको अल्लाह सुब्हान तआला ने अता किया हुआ कोई चीज़। हमारे जो लाहौर में कहा जाता है म्यूज़िक के बहुत सारे घराने हैं। डॉक्टर साहब, ये वो घराने जो है ये मिरास वाले हैं जो नस्ल दर नस्ल चल रहे थे, या ये भी इसमें भी अताई होते हैं? नहीं घरानों में तो नहीं, वो तो फैमिली दर फैमिली जो होता है, हाँ, वो उनको सिखाते रहते हैं, सीखते रहते हैं। जैसे अहमद अली खान साहब हैं, आमिद अली खान साहब, नुसरत साहब, राहत, सजाद भाई भी, सजाद भाई का ताल्लुक भी घराने से है। तो ये अताई वो होते हैं। जैसे बराबर का आ गया, आतिफ हो गए, आतिफ हो गए, और ये अपना जो वो है चाहत, जो है चाहत फजल खान, ये अताया डराना, ये अताया है। उनका घराना है डराना असल में। लेकिन मैं एक बात बताऊं, मैं आई बीन फॉलोइंग हिम नाउ, इज क्वाइट एन इंटरेस्टिंग कैरेक्टर यार। फिर हाँ, मैंने तो रिंगटोन बनाई हुई है, अस्सलाम वालेकुम। अब मुझे टेक्स्ट मैसेज आता है। अच्छा चले बेटी, डॉक्टर साहब बताएं कि आज खाके में क्या है? जावेद मीना, जावेद भाई है। जावेद भाई रन लेंगे इसमें, इस खाके में? ये वो छक्का वाला जो मशहूर रन था तौसीफ अहमद साहब, उनको रन लेने की जरूरत। आपको आप क्रिकेट फॉलो करते हैं? नहीं, क्रिकेट गेम स्पोर्ट्स कौन सी अच्छी लगती? स्पोर्ट्स मुझे जो है स्पोर्टमैन स्पिरिट के अलावा कोई स्पोर्ट अच्छी नहीं। वो खातून डॉक्टर साहब के पास ये ना शिकायत करी थी कि मेरा मियाँ कबड्डी का प्लेयर है, इसको कुछ करें। घर आता है, दीवार को हाथ लगाता है, फिर चला जाता है दोबारा। डॉक्टर साहब ने बताया था उनको कबड्डी का शौक है, वो गए भी थे अखाड़े में, और फिर अखाड़े वाले ने क्या बोला? डॉक्टर देखो मेरे पास जो है वो ज़हनी मरीज आते हैं, वो तो कई आते हैं, वो कहते हैं कि जो है हम सिकंदर आजम हैं। जी डॉक्टर साहब, खाका। अच्छा सर, बैठते भी चौधरी साहब जी थे। जावेद मीना, इस शख्स की बेनियाजी का अंदाज़ा लगा लें, जिसे किसी दाद की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसके तो नाम में भी दाद है। वाह वाह। जावेद मियां दाद इतने मासूम हैं कि जब वो बात करते हैं तो लगता है कोई बच्चा रटा हुआ सबक सुना रहा है। ऐसी आवाज़ जिसे सुनने के लिए आगे बढ़कर उसे कैच करना पड़ता है, वरना कानों तक पहुंचते पहुंचते ये ड्रॉप हो जाती है। ऐसी आवाज़ कि फ़ोन पर किसी से पूछ लिया कि फ़्लाइट कितने बजे टेक ऑफ हो रही है, तो जवाब मिला मैडम होल्ड करें बताते हैं। वो क्रिकेट के इतने बड़े लीजेंड हैं कि उनका हर स्टेडियम में मुजस्मा होना चाहिए, मगर वो इतने हम्बल हैं कि उन्होंने कहना है मुजस्मे की क्या ज़रूरत है,
माकूल मुआवजा दे दें, मैं खुद मुजस्मे की जगह खड़ा हो जाऊं। मुजस्मा। अक्सर नॉट आउट रहते हैं। पैदा हुए जो ही नर्स उन्हें कैच करके खुश हुई, डॉक्टर ने नॉट आउट करार दे दी। पहले ही टेस्ट मैच में सेंचुरी बना डाली। जिस मैच में 100 से कम पर आउट हों, अंपायर को यूं देखते जैसे कह रहे हो धांधली हुई है, काउंटिंग दोबारा करो। स्पोर्ट लवर हैं, मतलब जो स्पोर्ट करे उससे लव करने लगते हैं। दूसरे कमा कर पैसा घर लाते हैं, इनके घर पैसा खुद आकर कहता है मुझे कमाओ। जवेद मियांदाद कहते हैं क्रिकेट दिमाग से खेली जाती है। वैसे क्रिकेट दिमाग से खेलते हैं तो जवेद भाई इतना अच्छा कैसे खेलते थे? हालांकि 1874 में टेस्टिकल गार्ड्स शुरू हो गए थे और 1974 में जाके हेलमेट बनाया गया। मतलब 100 साल लगे ये समझने में कि क्रिकेट में दिमाग भी अहम है। किसी भी क्रिकेटर से पूछो आपका सबसे अच्छा कैच कौन सा था, तो बेशतर अपनी बीवियों का नाम बता दे। जवेद मियांदाद से जो भी पूछो, जवाब शारजा का छक्का ही होता है। वाह 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 वाह। कहते हैं मेरा छक्का विराट कोहली से भी बड़ा है। जी हाँ, 3 साल बड़ा है। उनका छक्का 37 साल का हो गया है। टीवी शोज में आज भी जावेद को बाद में, उनके छक्के को पहले बैठाते हैं। मानते हैं हरकत में बरकत है, इसीलिए मैच में हरकतें करते रहते हैं। इन मैचेस के दौरान वो जो हरकतें करते, उन्हें देखकर चीनियों ने टिकटॉक ईजाद की। एक बार जावेद मियांदाद ने डेनिस लिंडे को धक्का दिया तो उसने टांग मार दी। बाद में जावेद ने कहा मेरी ही गलती थी, घोड़े को धक्का मारोगे तो वो टांग ही मारेगा, आंख तो नहीं मारेगा। वाह वाह वाह। इतना बोलते हैं कि क्रिकेट मैचों में अक्सर उन्हें बैट्समैन की क्रीम फील्डिंग दी जाती और ये मुसलसल बोल कर बैट्समैन को आउट कर देते। जवेद मियांदाद की छक्का मारने की आदत आज भी नहीं गई। उसके साथ अलर्ट रहें, दौरान गुफ्तगू पता नहीं कब छक्का मारकर आपको बाउंड्री के बाहर पहुंचा दे। वाह। शहजाद और मुस्तफ़ा भाई ये बताइए कि जावेद मियांदाद का और चौधरी शुजात की आपस में कॉन्वर्सेशन हो रही हो, क्या बातें हो रही हो? वो मोहब्बत की बातें होंगी सर, मार्फत की वो नहीं पता चलेंगी, वो ऊपर की बात है। ये जो मुजस्मे की बात हुई, हाँ, हमने भी एक सेट पे मुजस्मा लगाया हुआ है। हमने हाँ लगाया हुआ तो है। कभी वो खुशी चली जाती है उसकी, हिलना जुलना शुरू कर देता है। आंसू आ चुके हैं आज आंखों में। माशाल्लाह खुशी के हैं। हाँ, हाँ, क्या आपने उनको मुजस्मा माना तो सही, उससे पहले तो आप उसको जिंदा इंसान मान रहे थे। डॉक्टर साहब भी बताया आपकी जावेद भाई से कभी मुलाकात हुई? नहीं। आई वुड लव हिम टू कम टू आवर शो, सीरियसली बहुत। और मेरा ख्याल है जावेद भाई की उस शारजा वाली इनिंग्स के बाद पाकिस्तान में क्रिकेट लाइव हुई है। उससे पहले वी वर जस्ट नॉर्मल क्रिकेट प्लेइंग नेशन, लेकिन उस शारजा के मैच के बाद गेम चेंज हो गई पूरी। आपने वो मैच देखा? मुझे तो जवेद मियांदाद साहब वैसे भी इसलिए पसंद है कि जो उनको ना पसंद है वो डॉन अखबार। आज जो आपने खाका पढ़ दिया है, हम डिस्क्लेमर दे रहे हैं, मैं ख्याल 5 हाथ ऊपर करके ना। जावेद भाई मैंने सुना है रोज डॉन अखबार पढ़ते हैं। हाँ, डॉन के बड़े शौकीन है। लेकिन बहरहाल आज का जो हमारा मेहमान है, हमारा जो भाई है, एक मुझे आपने रोड से बात की, वो जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है ना, न्यूक्लियर रिएक्टर को फिर फायदा है कि वो खुद नहीं जल रहा होता। वाह। जो बड़ा इंसान होता है ना, जो आर्टिस्ट होता है, अनफॉर्चुनेटली दुनिया में टैलेंट को एफर्ट नहीं करनी पड़ती, उनको एजेंसीज मैनेज कर रही होती, चाहे वो स्पोर्ट्स वाले हैं, चाहे आपकी फील्ड में लिखने वाले हैं, चाहे परफॉर्मिंग आर्ट्स है, उनको एजेंसीज मैनेज करती है। तू काका राजी रहे, तेरे यहाँ से कम 80 लेके आऊँगा, और उनको पलकों पे बिठाते हैं। हमारे यहाँ क्या है, घर के बिल भी खुद देने, चूल्हे भी खुद जलवाने हैं, बिजली के बिल भी देने हैं, बिल ज़्यादा है, लड़ाई भी खुद करनी है। और लोग यहाँ पे आप क्या कहते हैं, आप जो आपकी ईगो है ना, उसका वो कीमा बना देते हैं। बट एनीवे सच इज़ लाइफ। लेकिन वही वाली बात है, जब ये आप एक जनरेशन आगे चले जाते हैं, आपका काम जिंदा रह जाता है। तो ऐसे ही जो आज मेरा भाई आ रहा है, उसका जो काम है, उसने एक काम किया है जो आज मैं आप लोगों को टेस्ट करवाऊंगा थोड़ा सा, अगर इफ़ ही एग्रीज टू इट।
मेरा तो भाई है, इसलिए आप लोगों की इजाज़त से एक बहुत बड़े बाप का बेटा है, उनके वालिद साहब का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान के टेलीविज़न ड्रामास फिल्म मेकिंग। उसके बाद इनका भाई एक आर्टिस्ट है कामरान। आप सबकी तालियों में मेरा अदनान जिलानी। माशाल्लाह राजेश खन्ना साहब ने दोबारा सर कैसे हैं? ठीक ठाक। तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। अदनान भाई, डॉक्टर साहब के बकौल मैं तो मोहल्ले का फुटबॉलर है। अब मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूं, आज का शो पंजाबी च होएगा। करो करो। मैं तो अच्छा, आपने ऐसे नहीं बैठना, ये हमारा बड़ा वीक स्पॉट है। क्यों? वो हमारे लाला आए थे रऊफ भाई, अच्छा वो उन्होंने सानू सिखाया अजकी कि ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਬਹਿਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ नहीं, ਤੁਸੀਂ मेहमान हो, वैसे दस रहे हैं। मैं जानबूझकर ऐसा करके बैठे हैं जब मैं दूसरे पासे हो गए तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। हाँ भाई ठीक है। ये बेहतर है, इन्होंने बंद रखा हुआ है, उन्होंने सब खोल दिया था। अच्छा अदनान भाई, ये दसो कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? वही तो है। बस वो ਅਸੀਂ चाहने से आगे हुए थोड़ी सी। ठीक करिए। आपने डॉक्टर साहब के साथ हम सब उम्मीद से किया है, आपने उसको होस्ट किया, आपने डॉक्टर साहब, आपको डॉक्टर साहब की लाइनों पे सुना है, कमांड हासिल है। सर इनकी लाइंस ऐसी होती हैं कि सामने वाले को खुद ही उस पर अबूर हासिल हुआ खान साहब भी यही कहते थे, है ना। उस्ताद राज जी उस्ताद अमानत अली खान साहब। इमारत तो रखी नहीं उन्होंने, क्योंकि 3.5 साल इमारत तो में गेम खराब हो गई, वरना तो काम ठीक था। इनके यहाँ उस्ताद ख़यानत अली खान साहब हैं। हमारे तो चाहत और खयानत हमने जहाँ चाहत मांगी वहाँ खयानत मिली, कुछ गला जहाँ खयानत की वहाँ कुछ गला इस तरह दी है ना, मैं ऐसे कर नहीं सकता हूँ। करो बैठे हो तुम सामने मेरे बैठे हो, क्या छेड़े ये मैंने छेड़ सकते तो छेड़ो। ये जे तुसी शुगर मेरे नाल नहीं लाया विच प्रोग्राम छोड़ के चला जाऊंगा। सर मैंने तो पता है, मैं पहले दस देता नोट बुखा मेरा मुंह। हाँ सर बाहर जो हमने गलियां बनाई हैं, ये आपके लिए सेट लगाया है कि ये बातें करें आप। इसमें हंसने की कौन सी बात? नहीं वो हम करते ही फेयर होना है, मुझे बता। अगर असली कॉमेडी तो करते ही नहीं। पंगा नहीं लेना, ये बड़ा खतरनाक बंदा है। लेकिन बिफोर वी गो एनीवेयर, अदनान डिजर्व्स हॉलीवुड। मैं आप लोगों से पहले इजाज़त लेके कह रहा हूँ, साजिद भाई, अदनान, टीपू, सलीम मिराज, कुछ लोग ऐसे हैं, और मैं अदनान कभी भी नहीं कहता, मुझे अदनान के दुख महसूस होते हैं, इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ। और ख़ास तौर पे जो लोग देख रहे हैं, अदनान बहुत बड़ा एक्टर है, अदनान बहुत बड़ा आर्टिस्ट है, अदनान बहुत टैलेंटेड आर्टिस्ट है। इससे डायरेक्शन जिन्होंने जो काम करवाने वाले वो छोटे लोग हैं। नहीं वाह नहीं सर, आप नहीं कहेंगे, मैं कह रहा हूँ, मेरी स्टेटमेंट है। सर, ये वाली हंसने वाली बात थी, ये कॉमेडी के लिए हमने अली सलमान। ये मेरी स्टेटमेंट है, एंड आई ओन दिस, बट आई ओन। डॉक्टर साहब आपने काम करवाया हुआ है। ये जो है मैं करेक्टर में बहुत सिलेक्टिव होते हैं, तो क्या आपको एक्साइट करता है? आपको अक्सर होता है कि आपको 2, 3, 4 करेक्टर ऑफर किए जाते हैं, आप उनमें से एक सिलेक्ट करते हैं, और वो ज़्यादातर वो होता है जो नेगेटिव होता है, तो ये क्या वजह है? डॉक्टर साहब स्टार्ट ये नेगेटिव कैरेक्टर से किया था 94 में, और दूसरा ये कि मिशन स्टार्ट आपको ऑप्शन मिले थे 3 कैरेक्टर, जब आपके अब्बा जी कासिम पाशा साहब ने पूरा काम खेला हुआ है, आपने जान के नेगेटिव कैरेक्टर लिया था, क्यों? नेगेटिव में मार्जिन बहुत होता है, इसलिए मार्जिन बहुत होता है। और मेरे नज़दीक सबसे बड़ी बात शुरू से मुझे एक बात समझाई गई थी और समझ में भी आई, जो जिसे हम कहते हैं ना हीरो, वो लंबी रेस का घोड़ा नहीं होता। वाह वाह। कैरेक्टर और कैरेक्टर एक्टर होंदा है ना, वो नस सकता है। मैराथन और 100 मीटर रेस का फर्क जिहड़ा है वो है, मैं मैराथन वाला एक्टर है ओके, कि चलता रहे बंदा, चलता रहे, थके ना। जे कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो बंदा के माजरत है। जे कोई चैलेंजिंग चीज़ है, मैनू पसंद है कि डायरेक्टर मैनू टफ टाइम दे दे, कहे कि नहीं ये चाहिए तू ऐसे ही नहीं करे, इस तो कुछ कर। अदनान शमून हमारे पास आए हुए थे, शमून ने हमें बताया कि जब वो मौला जज कर रहे थे, बल्कि वो नहीं शमून नहीं नैयर इजाज नैयर रिजाज आए हुए थे, तो नैयर भाई ने कहा मैंने कैरेक्टर बनाया। फिर जब मैं डायरेक्टर के साथ बैठा तो वो फिर उसकी बुनत वो हाई मतलब स्केल अप होती चली। नैयर भाई ने बताया था वो काफ़ी प्रैक्टिस करते थे। वो तो आपने मुझे लिंक भेजा भी था, जो प्रैक्टिस उन्होंने डिफरेंट सीन जो वैसे बनाए हुए थे। ये नैयर भाई जैसे एक्टर जो है ना, हाँ। जैसे नैयर साहब है, ट्रेमेंडस एक्टर, नो डाउट। बात ये है कि हम जैसे लोग चाहते हैं, मैं कहता हूँ मैं चाहता हूँ, या और क्यों ना चाहूँ, क्योंकि मैंने चाहा ही है, और जो मैंने चाहा है वाह वरना मेरे तो फिर क्या फ़ायदा। और अल्लाह देता है, आप जो चाहते हैं, इट्स ऑल अबाउट द अफर्मेशन। वाह वाह वाह। और छोटी सी ब्रेक कहीं मत जाएगा।
there's a very interesting story coming after the break. Stay with that. Welcome back after the break. Welcome to Busker. मैं वली सलमान and Mr. अदनान जिलानी is here. शदा, तुम हमेशा कहते हो कि जो दरख्त होता है ना, उसके नीचे कोई दूसरा दरख्त ग्रो नहीं कर सकता। कुर्बान जिलानी साहब वो बड़े वाले पेड़ थे जिनके नीचे 2 दरख्त निकले और जिन्होंने ना सिर्फ ग्रो किया बल्कि अपनी स्पेस बनाई है। लेकिन इस स्पेस से अब अदनान भाई ने एक रोल किया। कामरान शाहिद इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड, वी हार्डली मीट। उन्होंने इनको बुला लिया लाहौर एक रोल करने के लिए। ये चले गए, फिल्म थी, अब सीरियल था, बल्कि डिटेल में बाद में जाएंगे। कामरान से मैं लाहौर में मिला, फैमिली इवेंट, तो कहता है यार एक दफ़ा ये आदमी जब उस कैरेक्टर में उतर जाता था ना तो पुलिस बुलानी पड़ती थी उसकी। अभी हम सिर्फ अदनान, मैं रिक्वेस्ट करूँगा, अदनान की वोकल कॉर्ड्स में बड़ा स्ट्रेस आता है। ही एक्चुअली लॉस्ट हिज वॉइस डूइंग इट। आप लोगों ने पहचानना है कि वो किसकी आवाज़ है। अदनान, कैन यू जस्ट से 1 or 2 लाइन्स? चले, मैं उसको कोशिश करता हूँ कि उसमें एक जुमले की रद्द बदल करके हाँ सर। उसको मैं तुम एक शासन जजो, मार्शल के पापो, मैं तुम्हारी सदारत को नहीं मानता। This is your court. This is not my court. This is your Tiger court. Because my Tiger cannot have a bunch of fools like you. वाह, और इसका एक दूसरा वर्जन था, वो ये था कि The Bengal massacre you are referring to is not more than a dirty propaganda of your government, of your armed services to drag into the hands of your senator. The hands that were drenched in the blood of Bengal. वाह 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 अदनान भाई, मुझे हाथ चूमने में पाबंदी है, वरना मैं भी आज गाल भी चूम लेता। सर मजा आया बहुत बहुत देखिए, बात ये है कि तारिक काम अजीज की याद ताज़ा हो गई। इसकी तारिक अजीज साहब है। ये करवाने वाला काम जो है ना, ये उसमें ये करवाए जाते हैं। और नॉट ओनली यू अदनान, नहीं सर, महमूद भाई, महमूद भाई ने देखे मुजीब रहमान का रोल किया, इंदिरा गांधी का रोल समीरा पीरजादा साहबा ने किया, या खान साहब का रोल औरंगजेब अंकल है फिल्म स्टार जिनको रंगू भाई कहते हैं, उन्होंने किया। अटॉर्नी जनरल या खान का रोल किया था कबीर खान साहब, अल्लाह बख्शे, आमीन। और मौलवी अब्दुल रशीद का रोल किया था नैयर एजाज भाई ने, और हबीब जालिब का रोल किया था, मैं नहीं बता रहा हूँ, नईम ताहिर साहब, ठीक है, कौन बड़ा अली ताहिर के बाद आगा शोरिश काश्मीरी का किरदार अदा किया है फिरदौस जमाल साहब, ठीक है। और उसमें जनाब अपने वो ख़वातीन जो उस ज़माने के बांग्लादेश के जो निचले तबके के जो पॉलिटिशियंस थे, निचले तबके के, उस ज़माने में जो उनकी अगर बहुत ही मैं अदबी तरीके से बात करूं कि उनका दिल बहलाने का सामान पैदा करती थी या उनके साथ उनकी दोस्ती थी, तो वो कैरेक्टर्स मारिया वास्ती ने किए हैं, जवीरिया बासी ने किए हैं, ने किया है। नुमान एजाज भाई ने उसमें वो रोल किया था जो क्रिएट किया गया था ख़ास तौर पर एक लेबर पार्टी का लीडर। वाह, तो मतलब पूरी शूटिंग जो है वो गवर्नर हाउस में हुई है, शाही किले में हुई है, और शाहिद साहब के अपने घर में हुई है, और 4 साल तक मेरा, फिर देन आई लॉस्ट माई वोकल 4 years कॉन्स्टेंटली, और देन आई लॉस्ट माई वोकल, स्टेरॉइड्स दी गई मुझे, उससे भी मेरा काम ही बना। फिर मुझे स्पीच थेरेपी के जरिए अल्लाह पाक ने मेरी आवाज़ वापस दी है। नुमान एजाज हो, शाही किला हो, तो लेबर पेन तो बाय डिफॉल्ट और लेबर लीडर की तो तकलीफ। नाबे का पहला इश्क कब था? सर कुछ इश्क किया, कुछ काम किया। नहीं अब कम तो छड़ दो, कम तो उसकी पाए ने इश्क दसो पहला कर दूसरी। यार पहला इश्क मुझे हुआ था मेरे ट्यूटर की बेटी से, शी वाज अ क्रिश्चियन, या दैट वाज माय फर्स्ट क्रश। तेरा क्रश था या सिंपली क्रश? एंड शी टोल्ड मी, वो मैं शॉर्ट्स पहन के जाता था, चर्च में ट्यूशन पढ़ने जाता था। अदनान भाई, मैं बताता चलूं कि अदनान भाई इतने जज्बाती इंसान थे कि अगर इनको उस वक्त करेक्शन ना की जाती तो आज हमारे पास अदनान फर्नांडिस जोसेफ ये एक इंतहाई जज्बाती इंटेंस आदमी है। He could have done that. He could have... नहीं, उसका सबसे बड़ा मुझे बेस्ट पार्ट लगा, मुझे मैं उसको अभी सोचता था, उसको एंजॉय करता हूँ कि एक लड़की कहती है, दान ट्यूशन पढ़ने आते हो या ना, you're a grown up boy, why are you wearing shorts? मैं शॉर्ट्स पहन के जाता था, और वो बच्चा जो होता है 6 क्लास का बच्चा,
तो कहती है यू शुड वेयर ट्राउज़र। तो मैं नेक्स्ट डे भी आज तक याद है, ब्लैक कॉटन की ट्राउज़र, वाइट कॉटन की शर्ट और जेल वेल लगा के पहुँचा। और फिर उसके बाद मैंने उससे वैसी बात कोई कही होगी, कोई कहती है अदनान यू आर जस्ट माई फ्रेंड सो डोंट टेक रॉन्ग, और आई एम एंगेज्ड। और वो उस वक्त 8th या 9th क्लास में थी। तो मेरे फादर को पता चला, तो फादर ने वो बैठे थे अपने रोलिंग चेयर पे, रॉकिंग चेयर पे बैठे हुए थे, उसको पेपर वेट को घुमा रहे थे। तो घुमाया, देखा मुझे देख के, चश्मा उन्होंने उतार के रखा, आगे आए हैं और देखा है मुझे, और पेपर वेट उठा के कन जस्ट मतलब सलीबी जंग छिड़ गया। मैं चीज देखे यार, अदान आप एक इंटेंस आदमी तो, इसमें तो कोई शक नहीं। क्या करूँ, फितरत है। आपकी फितरत में एक मरकरी भरा हुआ है। पारा नहीं होता, पारा से बदल प्यारे वाला पारा, पंजाबी वाला पारा। डॉक्टर साहब पारा परे हो मुंडे से भी, लेकिन पहले मैं ब्रेक ले लूँ। ब्रेक से वापस आके हमने एनालिसिस करना है अदनान भाई का। आपको क्या कमाल एक पर्सनैलिटी अंदर से ना, कोई 12-13 पर्सनैलिटीज दिखलेंगी। टेक अ ब्रेक, विल बी राइट बैक सर। बल्कि ब्रेक में हमने खेली कसौटी। क्या अदनान भाई ने भी बोर्डिंग कार्ड तो नहीं मांगा था? नहीं, ये कहानी रिपीट नहीं हो रही। डॉक्टर साहब सवालनामा, अदनान भाई शेरो शायरी से शौक़ है ना आपको? मुझे ये लड़की बोलती नहीं, इसको कोई ऐसा शेर सुनाए कि फड़क जाए, ये सबसे लेफ्ट में तो बैठी। अच्छा, हाँ, वादे के मुझे चंद एक का शार याद है, और वो भी वो जो मेरे वालिद साहब अक्सर पढ़ते रहते थे। सर अब्बा जी ने ना सुनाना, फिर तो राखी बंदे मैंने शौक नहीं है सर, पंजाबी तो सुना दो। ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾਮੇ ਵਿੱਚ ਪੜਨ ਲਈ ਮਿਲਦਾ, ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ बस वो सुना करा के मैं भूल जाना है। भला कोई वादा खिलाफी की हद है, हिसाब अपने दिल में लगा कर तो देखो। भला कोई वादा खिलाफी की हद है, हिसाब अपने दिल में लगा कर तो देखो। क़यामत का दिन आ गया रफ्ता रफ्ता, मुलाकात का दिन बदलते बदल। क्यों बदला इतनी दफा भाई? आंसू निकल रहे हैं, रास्ता बदलते 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 बदलते। 2.5 रोके गए थे। जमीन एक ही है वो, हाँ, नहीं उसी जमीन पे इन्होंने सुना। उधर ही। डॉक्टर साहब सवाल, मर्द की क्या खूबी सबसे आपको अच्छी लगती है? अब आपको पता चला सोलोमन क्लब क्या है? उसका ग्रेस। अब शहजाद की बारी है एक तारीफ की। वैसे इसमें तारीफ रुक क्यों गई? आगे भी जा सकती थी। इसमें आगे को बोले को पता चले कोई बैठा हुआ है ना। कार्य में की कमाल, ग्रेस वाजिबा। ग्रेस हो, और अपनी एक आपको होता है कि आपको क्या मर्द के लिए जुमला, एक बात हो रही है, मुझसे बात हो रही है ना कोई ऐसी, मैं बरसबीली तस्करा वो बात ही कहेंगे, बेटा कभी भी किसी लड़की के पीछे नहीं जाना। वाह वाह। मैंने क्यों, मजाक बड़ा चलता था बाबा का मेरा। he was very good friend of mine which I miss a lot। तो हम लोग बैठ के ना बड़ी गपशप लगाते थे, तो कहने लगे तुम्हारा ख़वातीन में दिलचस्पी, ख़वातीन में जो दिलचस्पी है वो मैं देख रहा हूँ, बुरी बात नहीं है, लेकिन उसका एक तरीक़ा है। तो वो मुझे तरीक़ा बता रहे हैं। मैं कहा जी बताइए क्या है? कहने लगे आशिक की ज़िंदगी ना जीना, माशूक की ज़िंदगी जीना। तो बस Says it all। लेकिन अदनान अब वो बाप का और बेटे का वो रिश्ता नहीं रहा। मैं कहता हूँ बाप जितना बाप जिंदगी भर पूरी फैमिली को लेके चलता है। पहले वो बेटा होता है, फिर वो बाप भी होता है, फिर वो भाई भी होता है, वो सारे रिलेशंस को कैरी करता है, और वो सबकी ख्वाहिशात का एहतमाम करते करते नहद में जा पड़ता है। तो उसको कोई पूछता क्यों नहीं है यार, वाई, क्यों? ये दर्द कर नहीं यार, फादर्स डिजर्व्स अ लॉट। और मदर का अपनी, मदर की अपनी जगह, माँ की अपनी जगह है, डेफिनेटली हर इंसान की अपनी जगह, रिलेशन की अपनी जगह। लेकिन बाप, क्योंकि बाबा अल्लाह को प्यारे भी जब हुए थे, तो इट वाज माय बर्थडे, 30th of October is my birthday And you don't celebrated, I know that। so होना चाहिए। और सब आगे चले, Please आगे चलो। ये जज्बाती मैं जज्बाती हो गया तो फिर मैंने रोकना मुश्किल। नहीं, we like it यार। खूबसूरती के अलावा औरत में क्या खूबी देखनी चाहिए? दस दीजिए। नहीं, सोच लो। थोड़े को नहीं पूछना। ये सर अखा खूबसूरत होनी चाहिए। वो पर ਤੁਸੀਂ ਕੀ सोच रहे सर डॉक्टर साहब? और पूछ रहे हैं खूबसूरती तो अलावा दस सेंस ऑफ ह्यूमर, सेंस ऑफ ह्यूमर, सिंसेरिटी। आने से ज्यादा जब जा रहे हैं, वो उमर भाई कहा करते थे, आने से ज्यादा जब जा रही हो तब अच्छी, तो वो नहीं, वो खुश होके जा रही हो ताकि लगे कि मतलब यू हैड अ हेल्दी कन्वर्सेशन, गुड डिनर एंड ऑल। ए समझो, ए जवाब मैं देता है, बस ये ना ही समझो। मतलब है कि एडे मेरी जवाबा तो बात होना है, कबूल करना पड़ेगा।
अच्छा, क्यों कहते हैं कुत्तों की तरह दिन रात काम करता हूँ? कुत्ते क्या दिन रात काम करते हैं? सर वो भी नहीं दस जवाब ना देना है बड़ी मैं जवाब नहीं दे सकता सर। ही जा रहे हो सर, कुत्ते ਜਿਹੜੇ दिन रात कम करते ने वो तो पर मकसद ये कि ਜਿਹੜੇ कुत्ते दिन रात कम करते हैं ना ਅਸੀਂ भी वही करने हैं। आपका भाभी के साथ बॉक्सिंग का मुकाबला हो तो कौन जीतेगा? वही जीतेगी। ये तलत वाला सेम क्वेश्चन है नहीं वो ये बटनी है, कश्मीरी बटनी है। डॉक्टर साहब ਤੁਹਾਡੇ वो ਤੁਹਾਡੇ बन गए बात बटनी से चटनी बननी और बट साहब ਤੁਹਾਡਾ दुख समझ सकते हैं है ना, ऐसा क्यों किया है? बिल्कुल सही है। अच्छा, एक दिन के लिए अगर आप इनविजिबल हो जाएं तो क्या करना चाहेंगे? सर कुछ लोगों की ऐसी तस्वीर फेरना चाहो। सर पहला बंदा है जिन्हें सच बोले। सर फेरिस सिर्फ हमें तहस कर देना चाहूंगा, बर्बाद कर दूंगा और वो कहूँगा खुद को बर्बाद करके खुद को बर्बाद आप भी नहीं। वो डायलॉग बोले ना, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूँ, क्या डायलॉग है वो? तुम्हें क्या वो मैं तुझे बर्बाद, मैं बर्बाद कर दूंगी, मैं बर्बाद होना चाहता हूँ। बहुत अच्छा, बर्बाद होना चाहता हूँ भाई, वाह। से कहते हैं 2 मुल्लाओं में मुर्गी हराम होती है, क्या 2 मुर्गों में भी मुर्गी हराम होती है? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। सॉलोमन्स क्लब में 10 के बीच में हलाल हो जाती है, आप 2 की बात कर रहे हैं। तो सॉलोमन क्लब की आगे मेरी जान के टोटे कोई क्लब नहीं ਬਣਿਆ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲੋਮਨ क्लब ਨੂੰ मतलब क्रॉस कर जावे। सिर्फ हिंट दे देते हैं। सॉलोमन क्लब आए थी, कोशिश बहुत की लेकिन बराबरी कोई नहीं हुआ। असफर लोग है ना यार, तुम्हारा असफर रोमानी आए थे, बस 15 मिनट से ज्यादा नहीं। कोशिश बहुत सौ ने की लेकिन बराबरी कोई ना कर पाया। जिस्म का कौन सा बॉडी पार्ट? जिस्म का जिसका कौन सा बॉडी पार्ट है बॉडी पार्ट है जो आप समझते हैं आपका एक और होना चाहिए? जवाब दुरुस्त, जवाब दुरुस्त। ये डॉक्टर साहब हंसी देख के बता देते हैं, आपका मकसद दिल से है। जो कहता है मैंने कभी गाली नहीं दी, लोग समझते हैं वो ट्विटर पर नहीं है। आप हैं? मैं ट्विटर पे हूँ और गाली देना बड़ी अच्छी बात है। स्ट्रेस कम, हाँ स्ट्रेस कम होता है और कुछ गाली ऐसी हैं जिसके अंदर बहुत अदब छुपा हुआ है। हाय हाय, और उन गालियों को जब डिलीवर करते हैं इरशाद निकल जाते हैं और दिल चाहता है कह तेरी आहो। वाह वाह वाह, गवाले वाली गाली थी कि तेरी बहन तो कुछ चोरी करके ले के साथ भी कुछ सोच रही थी। ये बहुत एहतरामन गालियाँ देनी, प्यार मोहब्बत, ये इनकी खूबसूरती है। सीरियस में कोई इनसे गाली भी देना या आगे उनकी पूरी फैमिली को दुआएं देते हैं। आपकी जो दुआ की डेफिनेशन है मैं ब्रेक में पूछूंगा। आपके नज़दीक खुशी क्या है? हाय हाय, प्रेजेंट मोमेंट। वाह, जिस मोमेंट में मैं जी रहा हूँ, जो गुजर गया उसका वो वापस आ गया। सदान आप एक रोमांटिक हीरो हैं, एंग्री यंग मैन वाला हीरो है, एक गुस्से भरा विलन है, क्या है? व्हाट इज? आई एम वेरी रोमांटिक। आई वांट यू टू, वो सोई भी है वो देखें, मैं चाहता हूँ आप उसको कोई ऐसी रोमांटिक डायलॉग बोल दें कि वो थोड़ी देर के लिए जाग जाए। तुम यहाँ सिर्फ सोने और चेक लेने नहीं आती हो ना, आइए देखें, नींद में नहीं, बट बाय द वे इसकी तबीयत खराब है, नहीं मुझे ये वेंट थ्रू अ माइनर प्रोसीजर। इसे ये तो कभी चुप होती नहीं है। हाँ, आज बताइए क्या वैसे शी इज नॉट वेल, मतलब दैट्स ऑन अ सीरियस। तेरा की मेथड एक्टिंग कर रही है। आई मीन क्या हुआ है? आखिरी सवाल है जी, आखिरी सवाल। अल्लाह ने आपको वो क्या खास दिया है जो अभी तक आपने आम नहीं किया? जो खास अल्लाह ने मुझे दिया है जो अभी तक आपने आम तो नहीं। आम करने में अगर कोई किरदार अदा कर सकता है तो कोई बहुत बेहतरीन डायरेक्टर कर सकता है। वाह 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 वाह, ना वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर्स दैट यू वर्कड विद। नाम बताइए, फिर हम ब्रेक पे जा रहे हैं। यार ये मैं नहीं बोल सकता, नहीं बोलने को मैं बोल भी सकता हूँ, लेकिन माशाल्लाह हमारे यहाँ जितने डायरेक्टर्स हैं, एक से एक डायरेक्टर है ना, वो तो एक हमारे जितने भी डायरेक्टर एक से एक है बड़ा। बस ब्रेक, डॉक्टर साहब ने चाहे मैं विल बी राइट बैक। मैं यार तो बोल रहा हूँ भाई। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, वेलकम टू सेगमेंट मोबाइल कोर्ट। और आज हमारे साथ कटहरे में मौजूद है मुल्जिम अदनान जिलानी साहब। अदनान, आप ओत लीजिए कि आप जो कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे, और इस
वकील सफाई की गुमराही में मत आइएगा। तो मैं जो कुछ कहूँगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। मैं पीता नहीं हूँ, मुझे पीने का शौक है। अब आप पर इल्ज़ाम ये है कि आप जितने बड़े एक्टर हैं उतने बड़े रोल आपको नहीं मिले। यस हर एक्टर हीरो बनना चाहता है, आप पर इल्ज़ाम है कि आप बनना ही विलन चाहते थे। यस एक दफ़ा और किया तो निकाह हो जाएगा। भाई देखें कितनी अच्छी बात है कि एक बंदा परफॉर्म करना चाहता था, वरना आजकल तो ऐसे हीरो हैं जो असल में हीरोइन है। भाईजान किधर हो आप? अच्छा कुछ सफाई में कह सकते हो अपनी? आपके साथ आपने एक बात की कि आपको वो रोल नहीं मिले जो आप करने, बात ये नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मिले। मकसद ये है कि अब जो दौर चल रहा है उस हिसाब से सर मैं इसलिए कहना चाहता हूँ अपने मौक़िफ़ में इजाज़त के साथ कि सर एक्टर, अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि एक्टर तभी तक एक्टर नहीं बन सकता जब तक उसको अच्छे कंटेंट ना मिले। कंटेंट सर नहीं बन रहा सर, मैं ये सिर्फ गुजारिश करना चाह रहा हूँ, वो कंटेंट नहीं बन रहा जो मेल ओरिएंटेड हो, ठीक है, जो सिग्नेचर कैरेक्टर हो। सर जो मिलेगा तो करेंगे ना सर, मौका दे ही दे रहे हैं आप, तो मैं क्या करूँ सर? जज साहब नोट किया जाए। जी नोट करें। अदाकारी में आपने जो रिकॉर्ड बनाए उनमें सबसे ज़्यादा रीटेक्स देने का क्या ये इल्ज़ाम दुरुस्त है? ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। नहीं सर, मैंने रीटेक्स बहुत दी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा रीटेक मैंने अपनी ज़िंदगी के पहले सीन में दी थी जो मेरे वालिद साहब के साथ। 36 रीटेक, 36 रीटेक्स। आपने फिल्म सीन रीडू भी हुआ था, वो सीन रीडू हुआ था, उसको रीशूट किया गया था नेक्स्ट डे। आप पर इल्ज़ाम है लड़कियां हीरो समझकर आपके हत्थे आती हैं और जैसे ही विलन नजर आता है तो भाग जाती हैं। नो कमेंट सर। ये क्या क्या बातें होती हैं आपके ग्रुप्स के अंदर सर? सर आप बाहर आ रही हैं बातें सर, ये बातें बाहर आ रही हैं जज साहब, आप भी उस ग्रुप का हिस्सा तो नहीं है? अदालत सुन रही है। बचपन में जिस दिन आपके वालिद आपको ना पीटते आपको लगता है कि आज वालिद साहब मुझे इग्नोर कर रहे हैं। सर नहीं, मेरा नशा टूटने लगता था, वो उस दर्द का जो मुझे महसूस होता था पिटने के बाद, तो वो दर्द जब महसूस टूटने लगता था तो मैं कोई ऐसी हरकत करता था कि दर्द मुझे दोबारा मिले। चुराने में शुरू से माहिर है, आप पर इल्ज़ाम है आपने बहुत से दिल चुराए हैं। सर मैंने दिल चुराए नहीं सर, वो मेरी किस्मत के थे। आप पर इल्ज़ाम है कि आप एक बहुत ज़हीन इंसान हैं। ये गलत बात। ये सब गलत बात है, ये किस्मत की अता है, अल्लाह की अता है। मैं तो वैसे आप कोई भी किरदार अता करते हैं पहले उसकी रिहर्सल करते हैं। आपने तो शादी करने के लिए भी पहले रिहर्सल की, फिर कुछ अरसे के बाद शायरी की फाइनल टेक की। कह सकते हैं क्या मोहब्बत को अहमकों का काम समझते हैं, इसलिए अपनी मोहब्बत ही 1 अप्रैल से शुरू की। नहीं सर, मोहब्बत बहुत मुश्किल काम है, इसको सहना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए तो कहते हैं आपके बारे में कि लेडीज की फिंगर्स के लिए रिंग लेने से पहले उससे लेडीज फिंगर पकवा के देखते थे। आप पर ये इल्ज़ाम दुरुस्त है? दुरुस्त नेहा भाभी ने आपको जब तक लेडी फिंगर पका के नहीं खिलाई तब तक फाइनल नहीं। पहली दफ़ा उन्होंने मुझे शूटिंग में अनोखा लाड लगी, सलीम शेख की प्रोडक्शन थी, तो लेडी फिंगर ही बना के खिलाई थी, क्योंकि आई एम फूड लवर, वाह वेरी फूडी। आप पर इल्ज़ाम है आप बात दिल में नहीं रखते, दिमाग में रखते और दूसरों को दिल नहीं दिमाग देते हैं। मैं दूसरों को हाँ सही वकील से भाई बाप भी है वैसे। बहुत खूबसूरत बातें कर रहे हैं तो मेरी जरूरत ही नहीं है सर। वकील भाई, That's all from my side. Now Yes, भाई। yes, with you. वकील भाई आप कुछ कहना चाहते हैं? सर मैं यही कहना चाहता हूँ कि इतने अजीम एक्टर हैं ये, कुछ रहम कीजिए सर और सजा दें। और कोई ऐसी सज़ा दीजिए जिसका फ़ायदा इस कौम को हो। ये जो है इन पे बहुत सारे इल्ज़ाम साबित हुए हैं, जिनमें एक है कि इन्होंने बहुत सारा टैलेंट छिपाया हुआ है, तो उसकी बरामदगी जो है अदालत ने करवानी है। तो अदालत इन्हें किसी बहुत ही ज़हीन डायरेक्टर और राइटर के हवाले करना चाहती है ताकि इनके टैलेंट की बरामदगी हो सके। शुक्रिया मे लॉर्ड, शुक्रिया मे लॉर्ड। भारत बर्खास्त। तो वो डायरेक्टर से राइटर की फुल लगी है, अदालत का अपना काम है। नहीं अदालत प्रोवाइड करे। अदालत ये काम भी करता है। थैंक यू।